टॉपिक चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें मेरे साथ साथ आ जाइए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हुए सबसे पहले अपनी 11 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया। कब किया दोस्तों? कोई डेट बता सकता है? 1930 में। कब? ऑप्शन दूं? 1 फरवरी, 31 जनवरी। आप क्या करोगे मैं बता देता हूं। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे किसके सामने प्रस्तुत की? लॉर्ड इरविन के सामने प्रस्तुत की। कितनी सूत्री? इनके अंदर क्या था? जैसे नमक कर समाप्त करना, यह महत्वपूर्ण मांग थी। फिर गांधी जी ने 2 मार्च को, कितने मार्च को? 2 मार्च 1930 को जिज्जी लॉर्ड इरविन को आंदोलन की सूचना दी कि हम हर कीमत पर आंदोलन करेंगे, सूचना दी। फिर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से, कौन सी मती से? साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ मार्च शुरू किया। कौन सा? दांडी मार्च शुरू किया। और लगातार 200 मील की यात्रा कर 375 किलोमीटर यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। और फिर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से इन्होंने क्या बनाया? नमक बनाया। और कौन सा कानून तोड़ा? क्लियर दोस्तों? लिखा दूं? लिखो। नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन की हेडिंग डाल दिया। लिखें 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने जिज्जी लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की जिनमें नमक कर समाप्त करनी जैसी मांगे थी। नमक कर समाप्त करनी जैसी मांगे थी। जैसी मांगे थी। लिख दिया? आगे लिखे। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को, पागल हैं, लॉर्ड इरविन को सूचना दी। लिखो, लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को आंदोलन की पूर्व सूचना दी। लिख दिया? ओके। आगे लिखें। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से
साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च शुरू किया। पांच अप्रैल को दो 200 मील यात्रा कर 5 अप्रैल को 200 मील रुक जाओ तो तुम इसको एक, वैसे किलोमीटर तो 375 रहेंगे, लेकिन अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी किताब में 240 मील दे रखा है। 375 का होता तो 200 है, लेकिन तुम दोनों लिख दो 200 मील कोष्टक में 240 मील। 240 मील कोष्टक में कर दो रहा है। किलोमीटर 375 ना एक कम ना ज्यादा, 375 किलोमीटर की यात्रा कर, 375 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी समुद्र तट पहुंचे। दांडी समुद्र तट पहुंचे। लिख दिया? लिख दिया क्या? नहीं, अब हो गया। आगे लिखे 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा, लिख दिया। अब मैं प्रश्न पूछूंगा 2, और अब हंसीगा, रात समझ में आएगा कि मैं बैठा था इतनी देर तक, ये बच्चे हंस रहे थे कि पता ही नहीं लग रहा बैठे थे खड़े थे। ओके, सुनो रहे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम को आखिरी बार देखा और उसके द्वार पर आकर के कसम खाई कि हे साबरमती, तेरे दर पर अब मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। जब तक मेरे देश को पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं लौट करके यहां नहीं आऊंगा। और गांधी जी ने जिंदा रहते ये कसम निभाई। इसके बाद गांधी जी कभी साबरमती लौट करके नहीं गए, वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में रहे। शेष जीवन उनका वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में बीता। तो ये कसम खा करके कि पूर्ण स्वराज्य के प्राप्ति के बिना मैं साबरमती नहीं लौटूंगा, गांधी जी वहां से निकले। उनके साथ 78 अनुयायी। और फिर गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 तारीख को, कितने तारीख को, गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में, कहा दांडी में, एक हांडी में, कहा गांधी ने 6 अप्रैल को दांडी में एक हांडी में समुद्र का पानी लिया और उसे आंच लगा लगा करके गर्म किया। पानी भाप बन करके उड़ा और नीचे नमक बचा। उसे मुट्ठी भरकर गांधी ने कहा कि यह मैंने नमक कानून तोड़ा। गांधी जी के नमक कानून तोड़ते ये आंदोलन जो था पूरे भारत में फैल गया। ये तो उद्घाटन था, उद्घाटन। अंग्रेज सरकार सोच रही थी, गांधी ने कहा था मैं सबसे खतरनाक आंदोलन शुरू करूंगा। तो अंग्रेज सरकार, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, वो सोचते रहे कि अब की बार पता नहीं ये गांधी क्या गुल खिलाएगा। लेकिन जब गांधी जी को लगातार 24 दिन तक
लकड़ी टेक टेक करके चलते देखा, तब उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं, मॉर्निंग वॉक है, करने दो, टेंशन नहीं। लेकिन जो दांडी में गांधी ने हांडी में जो आग लगाई, थोड़े दिनों बाद पूरा देश सुलगने लगा। आप तो 2 प्रश्नों का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन दे रहा हूं 2, गलत बात। 31 जनवरी 1930, बी 2 मार्च 1930, सी 12 मार्च 1930, डी 6 अप्रैल 1930। ओके, अच्छा डी वाले हाथ खड़े करो तो। ओके, 20-25% विद्यार्थी। ओके, अच्छा बी वाले, हे बी वालों, तुम्हारा रिजल्ट 0 आ रहा है। 31 ए वाले 1 है, और सी वाले हाथ ऊपर होना चाहिए। बाकी किधर हो आजकल? बाकी बहुत बचने लग गए हैं। किधर हो मैडम? कोई सतुना है कि नहीं है? अच्छा है क्या? हाँ ठीक, तो सतुना रखो भाई अपना। किधर बैठे हैं? उत्तर तो सही है, क्योंकि से विनय, विनय के साथ, विनय बोले तो नम्रता, लाड के साथ, नम्रता के साथ, प्यार के साथ हम कानून तोड़ेंगे। से विनय अवज्ञा, कानून की अवज्ञा करेंगे। कानून कब टूटा? 31 तारीख को नहीं। कानून 2 मार्च को टूटा? कानून 12 मार्च को टूटा? नहीं। तो क्यों? नमक बनाने का नमक कानून टूटा 6 अप्रैल 1930 को, जब गांधी ने दांडी में एक हांडी में समुद्र का पानी लिया और नमक बनाया। ओके, तो बात समझ में आई क्या? हाँ, तो जब प्रश्न सीधा सीधा आता है तब हम टेढ़े टेढ़े उत्तर देते हैं। कुछ बच्चे 25% ठीक है, बाकी 75% का सतुना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर देना रहे, उत्तर दिया करो। कोई गलत हो जाएगा तो कोई फांसी थोड़ी लगने वाली है। अरे सुधार ही तो होगा। हाँ, तो दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में साबरमती से, जोर से कोई नहीं बोलेगा रे, से कितने यात्री रवाना हुए? अरे कोई नहीं बोलेगा, मैंने बोला ना, कोई नहीं बोलेगा, मैंने बोला ना, कोई नहीं बोलेगा। डी वाले हाथ खड़े करें। डी वाले 1 3, ओह क्या बात है। सी वाले 1 भी नहीं। बी वाले ओए होए। ए वाले तो कुल मिलाकर के बात यह है कि गांधी जी के साथ यहां अनुयायी कितनी है? प्लस एक गांधी है कि नहीं? कितनी हो गए? तो कुल मिलाकर के ये बच्चे जो हैं वो होशियार हैं। बाकी 6 का बेचारों का सतुना तो है, बाकी का सतुना ही नहीं है किधर है। खैर अच्छी बात है कि 50% ने सोचना शुरू कर दिया है, समझो, तो अच्छी बात है। तो अब मैं विस्तार ले लूं। छोरो रे कहानी सुनाऊंगा मैं जोरदार, लेकिन मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको सुनाएंगे एंड लिखाएंगे बस। तो बंगाल में विस्तार में नंबर 1 जो है, ये कब की बात है बच्चों? 18 अप्रैल 1930 की बात। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सूर्य सेन। सुनो भाई, बंगाल में सूर्य सेन द मास्टर, यानी मास्टर द सूर्य सेन, ये बड़े लोकप्रिय नेता थे, क्रांतिकारी थे, पढ़ाया करते थे बच्चों को, क्रांतिकारी भी थे, क्रांति की सिखाया करते थे। आधे टाइम पढ़ाना एंड आधे टाइम बम चलाना, बम बनाना, पिस्तौल चलाना, निशाना लगाना,
ये सब सिखाते थे। कौन? सूर्य सेन। इनकी 2 छात्राएं हैं। उन्होंने 9वीं बोर्ड को, पहले बोर्ड 9वीं में होता था, नाम था कल्पना दत्त, और दूसरी का नाम था प्रीति लता वाडेकर। इन दोनों लड़कियों ने 9th बोर्ड को टॉप किया था। वो जमाना था तब खाते पीते घरों के बच्चे होते थे, बाजरे की देसी रोटियां खा पी करके हष्ट-पुष्ट होते थे। आजकल तो क्या आपकी क्लास के अंदर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 7वीं क्लास से ज्यादा बताया नहीं जा सकता, लेकिन वो जमाना था, होशियार बच्चे। तो इन दोनों को, चूंकि इन्होंने 12वीं उसमें 9th के बंगाल के बोर्ड को टॉप किया था, इनको जब सारे मास्टरों को बैठा करके, जिनमें गणेश घोष भी एक मास्टर थे उनके साथ के, गणेश घोष, उनके साथ इन्होंने योजना बनाई रहे। बोलो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, हम भी कर दें क्या? बोलो कर दो। कब करें? बोले अपन तो क्रांतिकारी हैं, क्रांति से करेंगे, क्रांति के लिए हथियार चाहिए। बोले हथियार कहाँ है? तो इन्होंने पता लगाया अंग्रेजों के सबसे अत्याधुनिक हथियारों का शस्त्रागार भारत में जो था वो कहाँ था? चटगांव, बांग्लादेश में। आजकल तो बांग्लादेश, पहले तो हिंदुस्तान ही था। तो ये चटगांव के अंदर बोले को लूटेंगे। बोले कैसे लूटें? बोले योजना मेरे पास है। और एक दिन सूर्य सेन जो था, चटगांव के जो यहाँ का जो कमिश्नर था शस्त्रागार का, उसके पास सूर्य सेन इन दोनों लड़कियों को लेकर के पहुंचे और बोले कि देखो हमारे बच्चियों ने, हम अंग्रेज भक्त हैं जी, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते हैं जी, और हमारे बच्चियों ने बंगाल बोर्ड को टॉप भी किया जी। तो बोले आप हमसे क्या चाहते हैं? बोले आप अपनी तरफ से कोई छोटी मोटी इनाम दे दो यदि दोनों बच्चियों को, तो बाकी के और स्टूडेंट के सामने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम करवा दूं मैं, और आप बाकी बच्चों के सामने इनको इनाम दे दोगे तो बाकी बच्चे और पढ़ने को प्रेरित होंगे, भारत में शिक्षा का विकास होगा, अंग्रेजी शिक्षा बढ़ेगी साहब, और तो क्या है। ये बड़ा खुश हो गया तारीफ से। बोले हो कोई दिक्कत नहीं है, वो कल्चरल प्रोग्राम होगा ना पक्का। बोले कैसा होता है इधर? तो सूर्य सेन ने बताया कि साहब हमारी बच्चियां झूम झूम के डांस करती हैं। तो इसने, कमिश्नर ने कहा कि पक्का करवा दीजिएगा प्लीज, 15 दिन के अंदर अंदर करवा दीजिएगा। प्रोग्राम तय हो गया, टाइम भी तय हो गया। अब स्कूल में उस जमाने में बच्चे पढ़ते थे, 900 बच्चे थे, क्योंकि 50 के करीब मास्टर थे। 900 स्टूडेंट को लेकर के सबको सिखा करके लेके गया था सूर्य सेन। बोला कि कोई भी विद्यार्थी डांस नहीं दिखेगा, लड़कियां नाचेंगी जरूर, लेकिन कोई भी विद्यार्थी डांस नहीं देखेगा। वो सिर्फ देखेंगे तो उन 500 सैनिकों को देखेंगे जो कि बंदूक रख करके चुपचाप डांस देखने में मस्त रहेंगे। उनको देखना है, उनको कि कौन कितनी दूर पर बैठा है। और जब जो विद्यार्थियों को मैं जिम्मेदारी देकर के लाया हूं, कई विद्यार्थियों की जेबों के अंदर अश्रु गैस के गोले, किसी में धुआं के गोले, कहीं में बम के गोले, कहीं पिस्तौल के गोले, सब थे। प्रोग्राम शुरू हो गया, बच्चे भी आ गए, गेट खोल दिए कि बोले बच्चे ही तो आए हैं। दरी पट्टी बिछा करके सब बच्चों को बैठा दिया। 8-9 कुर्सियां मंच पे लगी हुई थी, उनमें एक सूर्य सेन साहब को बैठा दिया। बच्चियों ने झूम झूम के डांस के ठुमके लगाए, और अंग्रेज सैनिक भी बैठ करके आराम से बंगाली बालाओं के डांस देख रहे थे। जो लड़के बैठे थे वो उन सैनिकों को देख रहे थे कि कैसी आंखें कर करके देख रहे हैं, देखो तुम, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम डांस को देखो। इसके बाद सूर्य सेन ने कहा कि साहब डांस प्रोग्राम चलता रहेगा, बच्चियों को पुरस्कार दे दो। नाम पुकारा गया, बच्चियां आगे आई और आगे आई। जमाना वो जमाना जब सभी लड़के हो या लड़कियां सिर्फ निकर पहना करते थे। निकर नहीं समझे? हाँ। निकर में तुम्हें फ्रांस की क्रांति में पहनाऊंगा। वहां फ्रांस की क्रांति के कारण में एक वित्त मंत्री था, नाम था नेकर, क्योंकि जो लुई 16वां था उसके समय जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का कारण था ही नेकर। वो जो हाफ पैंट थी उसने जो गजब खिलाया था महारानी अंत्यानोत के साथ। बात करेंगे लेकिन अभी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, उधर घुस जाएंगे। हाँ, कहानियां पूरी हैं, उधर भी इधर भी किधर भी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व इतिहास पढ़ रहे हो, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हो, सब ऐसे चलता है। प्राचीन पढ़ो, मध्यकाल पढ़ो, आधुनिक पढ़ो, सब एक समान, क्योंकि धरती वैसे भी ज्योग्राफी बताती गोल है। खैर, तो कमिश्नर जो था वो भी डांस देख रहा था। नाम पुकारा गया, दोनों लड़कियां आगे गई, निक्कर की जेब में हाथ थे।
अंत में कमिश्नर के पास जाकर के दोनों बच्चों ने अपने हाथ बाहर निकाले, 2 पिस्तौलें नजर आई और दमादम 12 गोलियों से उन्होंने उन 8 मंचाधीन अंग्रेज अधिकारियों को गोलियों से बुन दिया। पीछे से बच्चे तैयार थे, उधर वो गोलियों से मार रही थी और पीछे के जो बच्चे थे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, चारों तरफ धुआं ही धुआं। जिन्होंने बंदूक रख करके जो डांस के ठुमके देख रहे थे उनको पता ही नहीं बंदूक किधर रखी है, लेकिन जो बच्चे ठुमके ने देख करके उन बंदूकों को देख रहे थे कि कितने कदम पर दौड़ने के बाद कौन सी दिशा में कौन सी बंदूक पे हाथ लगेगा, सब उठा ली गई और थोड़ी देर के बाद उन 500 को मुर्गा बना करके बैठा दिया गया, बोले बैठ जाओ इधर। फिर जो जितना लाद सकता था, बलिष्ठ थे, खाते पीते घरों के लोग, लड़कियां हो या लड़के, सबने जो जितना लाद सकता था उतना गोला बारूद लादा और लाद करके पास की जलालाबाद की पहाड़ी में आए। कौन सी पहाड़ियां बच्चों? जलालाबाद की पहाड़ी में आए और यहाँ एक स्वतंत्र सरकार स्थापित की, सूर्य सेन उसके राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। पुलिस आई और 18 अप्रैल इस तारीख को, सेना आई लगभग 10,000 सैनिक। 18 अप्रैल 1930 को शानदार घमासान हुआ और उस घमासान के अंदर ऊपर बैठे हुए पहाड़ी के ऊपर अत्याधुनिक बम, अत्याधुनिक टैंक, अत्याधुनिक राइफल सब किन के पास? उन स्टूडेंट्स के पास में थी। और सूर्य सेन साहब उन्हें 1.5 साल से गोली चलाना, तोप चलाना सिखा रहे थे, बम बनाना सिखा रहे थे, इसलिए सिखाने की जरूरत किसी को नहीं थी, सब सीखे सिखाए थे। तो जोरदार घमासान, अरे नीचे यदि कोई है, पहाड़ी के ऊपर कोई है, पहाड़ी वाला तो ऊपर से कोई 1.5 क्विंटल की चट्टान भी गुड़ा दे तो बम से कम काम करेगी क्या? इसलिए 18 अप्रैल को 18 स्टूडेंट्स मारे गए 900 में से, लेकिन करीब 1,000 से अधिक अंग्रेज सैनिकों को उन्होंने जमीन सुंघा दी। अंग्रेज सैनिकों को लगा कि ये सरकार लंबी चलेगी और इसके बाद इन्हें धीरे धीरे इन्हें घेरा गया और 1933 के अंत में इन्हें गिरफ्तार किया गया। 1933 के अंत में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 1934 में जब ये पकड़े गए थे सूर्य सेन, तो कल्पना दत्त इनकी अंगरक्षिका के रूप में पिस्तौल बंदूक उठाए चल रही थी, लेकिन कल्पना दत्त के साथ साथ सूर्य सेन भी गिरफ्तार हुए और इसके बाद इसे आजीवन कारावास की सजा और 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई। तो बात समझ में आई? लिखा दूं? लिखो लिखो, ये हिंदुस्तान का गौरव है। हाँ, 3 साल खींच गए अंग्रेज सरकार से लड़ते लड़ते, खुलेआम शक्तिशाली सरकार, लेकिन हौसले बुलंद हों तो हर कोई ठहरता है, बात हौसलों की होती है। तो लिखो दोस्तों, एडिंग डालोगे विस्तार, देखो वो डली हुई एडिंग और उसमें नंबर 1 और लिखें विस्तार नंबर 1, लिखें बंगाल के क्रांतिकारी अध्यापक, बंगाल के क्रांतिकारी अध्यापक, बंगाल के क्रांतिकारी अध्यापक, अध्यापक सूर्य सेन, सॉरी मास्टर दा सूर्य सेन नाम है इनका, मास्टर दा सूर्य सेन, सूर्य सेन, मास्टर दा सूर्य सेन। तो क्रांतिकारी अध्यापक मास्टर दा सूर्य सेन ने कल्पना दत्त एवं प्रीतिलता वाडेकर, प्रीतिलता वाडेकर तथा साथी अध्यापक गणेश घोष, साथी अध्यापक गणेश घोष के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार लूटा, चटगांव शस्त्रागार लूटा।
चटगांव शस्त्रागार लूटा एवं जलालाबाद की पहाड़ियों में एवं जयलालाबाद बोर्ड पर लिखा हुआ है, वहीं चटगांव के पास जलालाबाद की पहाड़ियों पर स्वतंत्र सरकार तथा इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। लिख दिया दोस्तों, स्थापना की लिख दिया। आगे लिखें 18 अप्रैल 1930 को अंग्रेज सेना को घमासान युद्ध में हराया। घमासान युद्ध में हराया। आगे लिखे 1933 के अंत में कल्पना दत्त के साथ सूर्य सेन गिरफ्तार हुए। उन्नीस 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई। सूर्य सेन को फांसी दी गई। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। आजीवन कारावास लिख दिया। आगे लिखे प्रीतिलता वाडेकर प्रीतिलता वाडेकर 1934 में रेलवे इंस्टीट्यूट 1934 में रेलवे इंस्टीट्यूट नहीं लिखना है तो संस्थान लिख दो। रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते वक्त मारी गई। ओके दोस्तों, तो विस्तार नंबर 1 तो क्लियर हुआ। विस्तार नंबर 2, गांधी जी की बात सुनो रहे। गांधी जी चार विस्तार चल रहा है। जागो बच्चों जागो। हाँ भाई सुनो रहे। गांधी जी ने दूसरी धमकी ठोक दी। आप कहोगे कौन सी? गांधी ने कहा अभी तो हमने गुजरात में नमक बनाया है, अब हम गुजरात के सबसे बड़े नमक गोदाम गढ़ासना को लूटेंगे।
और निहत्थे सत्याग्रहियों के साथ लूटेंगे। आपको पता है भारत का सांबर से तो 8-9% नमक ही बनता है, गुजरात से 66% नमक बनता है। क्यों? कच्छ का रण है। इसलिए गुजरात के कच्छ के रण में बना हुआ नमक एक गोदाम में रखा जाता था। कई कई मालगाड़ियां, कोई 10-10 मालगाड़ियों का नमक वहां रखा जाता था, फिर वहां से ले जाया जाता था। तो सबसे बड़ा नमक गोदाम जो था वो था गड़ासना नमक गोदाम। गांधी ने कहा जीत जी लूटेंगे इसे, अर्थात गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने धमकी दी। लॉर्ड इरविन को गुस्सा आया कि चाहे जब धमकी दे रहा है, उठा करके गांधी जी को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर यरवदा जेल के अंदर ठोक दिया। गांधी जी के गिरफ्तार होते ही बंबई एवं सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर भयंकर हड़तालें हुई। सरोजिनी नायडू ने कहा गांधी जी मस्त रहो मस्त, मैं लूट लूंगी उसे तो सरोजिनी नायडू साथ में इमाम साहब, साथ में मणिलाल गांधी जी का बेटा, इन तीनों ने फिर लॉर्ड इरविन को धमकी दी कि गांधी जी को गिरफ्तार किया तो हम लूटेंगे, लेकिन नमक गोदाम को नहीं छोड़े और निहत्थे सत्याग्रहियों के साथ लूटेंगे। लॉर्ड इरविन को लगा कि हिंदुस्तान में हमें तो मंदिर का घंटा समझ रखा है, हर कोई आता है बजा जाता है। पहले तो गांधी जी बजा रहे थे घंटे को कि हर कभी धमकी पर धमकी, और अब देखो तो सरोजिनी नायडू और इमाम साहब भी धमकियां दे रहे हैं कि हम लूटेंगे। उसने कहा कि सैनिक लगा दो रहे उसके चारों तरफ लूटेंगे, इतना कमजोर भी नहीं है, हम लूटेंगे। तब सरोजिनी नायडू ने कहा कि आ जाओ भाई लूटेंगे। निहत्थे सत्याग्रही निर्धारित दिन पहुंचे। हिंदुस्तान को भगवान ने और कुछ दिया ना दिया, जनसंख्या जमकर दी। इसलिए चालोरे के साथ में सत्याग्रहियों की भीड़ बहुत आई और इसी के साथ सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया, खड़े हो गए। भीड़ और भी आई 50,000 की, दूसरा घेरा बन गया। नमक फ्री में मिल रहा था हिंदुस्तान में, फ्री में तो चाहे माटी मिले लोग चले जाते। घेरे पर घेरे, घेरे पर घेरे, कुछ लूटने वालों के घेरे तो कुछ देखने वालों के घेरे, पर घेरे पर घेरे। अंदर से जब सैनिकों को जो 500 करीब तो उनकी सांस फूल गई कि इतने घेरों में ये जो पब्लिक है, यदि ये टूट पड़ी तो मैं हमारी गोलियों की औकात क्या, 500, इसके बाद हमारे कितने चीथड़े उड़ाएंगे। सरोजिनी नायडू ने कहा कि समझाऊं कि बात समझ में आ गई। सैनिकों ने कहा कि थोड़ी थोड़ी आ गई लेकिन थोड़ी बची है, हम आगे तो नहीं बढ़ने दें। सरोजिनी नायडू ने कहा बढ़ो रहे आगे, और साथ में धमकी कि यदि किसी एक सैनिक की गोली लगेगी पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों को मारेगा, खुलेआम मारेगा। हिंसा की शुरुआत हम नहीं कर रहे, नियति भीड़ है मेरी, एक गोली का जवाब 1,00,000 अंग्रेजों की मौत से होगा, सोच लेना। लॉर्ड इरविन ने कहा कि गोली मत मारना। सूचना दे दी थी, तार से बातें होती थी, तार था तार। उसने कहा कि गोली मत मारना रहे। जब आगे बढ़े सच में तो बंदूक को उल्टा पकड़ करके उनको लठ की तरह भले ठोक पीट लेना, लेकिन गोली मत मारना। तो कुछ के उल्टी बंदूकों की लगी तो गिर गए,
कुछ की नहीं लगी तो भी गिर गए, गिरना था उनको तो। अगला घेरा आगे बढ़ के गिर गया, पिछला घेरा आकर के इनके सिर के पास खड़ा हो गया। सैनिक सिकुड़ते चले गए, घेरे गिरते चले गए, सैनिक सिकुड़ते चले गए। अंत में वो दीवार आई और फिर फांद गए, सैनिकों को पकड़ा गया और वहीं पर एक जगह उनको इकट्ठा किया गया। बोले बंदूक एक साइड में लाइन लगा दो इनकी। सैनिकों को बांध दिया गया। एक पत्रिका का पत्रकार है, पत्रिका का नाम है फ्रीमैन, पत्रिका का नाम, पत्रकार का नाम है वेब मिलर। कौन है? वो इस आंदोलन को कवर करने के लिए गया तो उसने कहा कि मैंने दुनिया में अनेक क्रांतियां देखी हैं, आंदोलन देखे, लेकिन एक महिला के नेतृत्व में हिंदुस्तान की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर इंग्लैंड के खिलाफ जो बैंड बाजा बजाया, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। निहत्ती भीड़ सशस्त्र सैनिकों को पीछे हटा करके जब आगे बढ़ी, तब मुझे लग नहीं रहा था कि नोट ट्रेन में जो लादा जाने वाला नमक है ये भीड़ लूट लेगी। लेकिन बढ़ती भीड़, जिसकी संख्या लाख से कम नहीं थी, 3 दिन तक ये लुटता रहा ये घड़ासना नमक गोदाम। अंत में वेब मिलर ने लास्ट में लिखा कि 3 दिन के बाद जब भीड़ वहां छटी, मैं नमक गोदाम देखने गया, एक डली भी नमक शेष नहीं बचा था। पहले नमक डलियों में होता था रे बच्चों। बात समझ में आई? तो लिखो, आने से क्या होता है। लिखो भाई, लिखो रे फटाफट। नंबर 2, गांधी जी ने गढ़ासना नमक गोदाम, गांधी जी ने गढ़ासना नमक गोदाम को लूटने की धमकी दी, को लूटने की धमकी दी। गढ़ासना गुजरात में है बेटा। धमकी दी। तब लॉर्ड इरविन ने, इरविन ही बहुत का है, लाड लाड लगाए अपन। इरविन ने 4 मई 1930 को 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करवाया। यरवदा जेल भेजा। यरवदा जेल भेजा। सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं मणिलाल गांधी ने सुनीता बेटा, ये क्लास जो है ये जयपुर से है, जोधपुर से नहीं। ये धमाके जयपुर में होते हैं, राजधानी में। बात समझ में आई ना? और साथ में प्रीति कह रही है, प्रीति चौधरी, कि चलो सर मेरा भी नाम आ गया। अच्छा, प्रीति लता वाडेकर में? ओह क्या बात है प्रीति, क्या बात है। और सरोज बैरवा लिख रही हैं कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति में इतना टाइम लगा था सर जी, तो पढ़ने में तो इतना टाइम लगना ही चाहिए, तो वाजिब है। ये थोड़ी मैच खा रही है आपसे। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल साहब। और खतरनाक मोमेंट चल रहा है। बिल्कुल। देखो एक बात बताऊं आपको, अब समझ में आ गया होगा कि इतिहास किसे कहते हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा कि पढ़ाना और पढ़ाई किसे कहते हैं, टेक्निक क्या होती है। समझ में आ गया ना? तो और बच्चों का भला हो तो ये जो ऑनलाइन क्लासें और बच्चे भी ले लें। इसलिए आप लोग हैं, लोगों को गाइड किया करो कि हमें इतिहास का मतलब क्या है। समझ रहे हो? क्या है पर्यायवाची, बताओ। इतिहास का पर्यायवाची है विजेंद्र सर। इतिहास अपने आगे दौड़ता है, आगे। इतिहास कभी सामने आ सकता है? नहीं। इतिहास
एक खेल है, खेल, और हम उसको नाटक की तरह खेल रहे हैं। हाँ साहब, काकोरी कांड, काकोरी कांड को अपने करना ही नहीं है, अपनी एडिंग नहीं है बेटा। कारण क्या है, मेरी बात सुनो, मैं तो कांड सारे करा दूंगा। लेकिन सिलेबस आपका एक बात कहता है कि महात्मा गांधी एंड स्वतंत्रता आंदोलन। यदि मैं क्रांतिकारी गतिविधि जैसे कि डली होती है एडिंग, तो क्या बात करते हो, हम वीडी सावरकर को उठाते भाई साहब महाराष्ट्र से और लंदन में बम धमाके करते, वहां पर बहुत कुछ कर बैठते। नासिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एमटी जैक्सन को अनंत लक्ष्मण करकड़े से कड़कड़ा देते, हमने हाथ नहीं लगाया। हमने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड एंड एमस्टर्ड को बालकृष्ण चापेकर और दामोदर कृष्ण चापेकर से भी बचा लिया, नहीं मरवाया, क्योंकि एडिंग नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए टू द पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, वरना ऑप्शनल की तरह पढ़ाएं तो अपन को 12 महीने में यूं ही इसी गति से पढ़ा सकते हैं। लिखो, हाँ, कांकोरी का नोट डला दूंगा, मस्त रहो। इतने प्यार से पूछ रहे हो तो कांकोरी क्या, मैं तुम्हें पूरी की पूरी ट्रेन दे दूंगा। ठीक, ओके। तो लिखो, मणिलाल गांधी ने लॉर्ड इरविन को चुनौती देकर, लॉर्ड इरविन को चुनौती देकर, चुनौती देकर, चुनौती देकर, चुनौती देकर गड़ासना नमक गोदाम, गड़ासना नमक गोदाम लूटा। इसे अमेरिकी पत्रिका फ्रीमैन के, अमेरिकी पत्रिका फ्रीमैन के पत्रकार, अमेरिकी पत्रिका फ्रीमैन के पत्रकार वेब मिलर ने, वेब मिलर ने वेब मिलर ने लिखा, लिखा, इन्वर्टेड कॉमाज, लिखा, लिखा, वेब मिलर ने लिखा, इन्वर्टेड कॉमाज, पुलिस बर्बरता के बाद, लिखा रहे बच्चों, पुलिस बर्बरता, बर्बरता के बाद भी निहत्ती भीड़ ने पुलिस बर्बरता के बाद भी निहत्ती भीड़ ने नमक गोदाम को जैसे लूटा, वह जैसे लूटा वह अपने आप में, अपने आप में अविस्मरणीय है, अपने आप में अविस्मरणीय है, अपने आप में अविस्मरणीय। लिख दिया, आगे लिखो रहे, हो गया क्या ये हो गया, तो आगे सुन लो फिर, हो गया तो। हाँ, नंबर 3, प्यारे बच्चों, भारत का पता है क्या कहां तक है? यस, जो चीन चान है, इनके पास जो अपना लद्दाख है वापस लेना है, ठान लो इस बात को।
मैं तो तैयार हूं। पहले भारत जो था दोस्तों, ये सीमा नहीं थी भारत की, ये भारत की सीमा थी। और यहां पर एक प्रांत था, चूंकि अफगानिस्तान एक अलग देश था और भारत की सीमा ये हुआ करती थी, जिसे डुरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर ये भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत है, पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, इंग्लिश में NWF, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट। इसकी राजधानी पेशावर। क्या है? तो भाई साहब, यहां पेशावर के अंदर गांधी जी का अनुयायी था, नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी का अनुयायी था, सीमा पर रहता था, इसलिए कहते थे इसे सीमांत गांधी। एक सांटन बना रखा था इसने, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खिदमतगार अर्थात खुदा के सेवक। बेचारे कुलियों का काम करते थे, गरीब पठान ये, और कुली की शर्ट होती है लाल, इसलिए इसको कहते थे लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल। गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया, तब खान साहब को भी जोश आ गया। बोला अपन कब करेंगे? बोले अपनी देख लो मुहूर्त, टाइम बढ़िया कौन सा? बोले बकरा ईद आ रही है जल्दी। तो बकरा ईद के अवसर पर जून 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ। खान साहब ने कहा कि पेशावर के चौक पर सुबह सुबह हम आएंगे, बकरे बाद में काटेंगे, पहले अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, फिर घरों में जाएंगे, बकरे काटेंगे, बकरा ईद मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह जब पठान पहुंचे चौक पर, तो वहां खान साहब आए ही नहीं। पता लगा, बोले क्यों नहीं आए? तो पता लगा साहब उनको तो रात को ही गिरफ्तार कर लिया। खान साहब को गिरफ्तार कर लिया। पठान थे, सबने कहा बोले चलो रहे, वो बकरे काटने का काम बाद में करेंगे, पहले अंग्रेज काट लेते हैं। छुरे उठाए और फिर भिड़ गए। 10-15 अंग्रेजों को काटा ही था कि अंग्रेजों ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज और अमेरिकन लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। दुनिया को मारने में टेंशन नहीं है, अपनी मौत जब सामने देखते हैं तो ये भागने में सबसे आगे रहते हैं। पेशावर से अंग्रेज सरकार के जितने बच्चे सब भाग लिए, ये आगे बढ़े, जेल तोड़ी। खान साहब के साथ साथ सबको कहा आजादी होगी रे, आजादी जाओ। और पेशावर पर कब्जा कर लिया और वहां पर खान साहब के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार स्थापित कर दी। अंग्रेज सरकार को लगा कि रोकें तो कैसे हैं, ये तो पूरा प्रांत गया हाथ से। लॉर्ड इरविन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को कहा, यह गांधी बहुत खतरनाक है। इसने जो लकड़ी लेकर के, जो साबरमती से जो कसम खा करके यात्रा शुरू की थी, उस दिन हमें लग रहा था मॉर्निंग वॉक कर रहा है, लेकिन इसकी मॉर्निंग वॉक बहुत महंगी पड़ी है। इसने जो आग दांडी में एक हांडी के नीचे जलाई थी, आज पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को जला के खाक कर रहा है, कोने कोने पर, कोने कोने पर। कहीं बंगाल के अंदर, सूर्य से अंदर, कहीं खान साहब, यहां हर कोई गांधी से प्रेरित है। ये गांधी बड़ा खतरनाक है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि कुछ करें क्या? तो यहां से गोरखा बटालियन यानी कि गढ़वाली रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट जानते हो क्या? गढ़वाल रेजिमेंट भेजेगी। लेकिन पंजाब में सिखों को जब पता लगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को मारने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट जा रही है, पंजाब में सड़कों पर लेट के नहीं जाने देंगे अकाली नेताओं ने जनता के साथ। कश्मीर के रास्ते जब ये पेशावर पहुंची, तो यहां हिंदुओं के साथ जितना प्रेम पूर्वक बर्ताव पठान कर रहे थे, गांधी जी की जय हो के नारे लगा रहे थे। यहां गांधी जी का नाम मलंग बाबा, कौन सा बाबा?
तो मलंग बाबा की जयकारे के साथ शुरुआत होती थी। हिंदू सैनिकों ने मुसलमान भाइयों के इतनी प्रेम को देखते हुए अंग्रेज सरकार के सामने राइफल फेंक दी कि हम गोली नहीं चलाएंगे। तब लॉर्ड इरविन ने कहा कि हिंदुस्तान अब आजादी के करीब पहुंच चुका है। मुझे नहीं लगता कि मैं भारत में कोई गवर्नर जनरल हूं। यहां गांधी जी के हर आदेश पर जनता मरने मारने, अब तो सेना के अंदर भी उपद्रव शुरू हो गए हैं। तब लॉर्ड इरविन ने कहा कि बात कर गांधी से। बात समझ रहे हो? तो फटाफट लिखो इसको। नंबर 3 नंबर लिखे, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। फटाफट लिखो, पीछे रह जाएगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, सीमांत प्रांत। कोष्टक में लिखो NWF, NWF खुदाई खिदमतगार है, लाल कुर्ती दल। अरे बच्चों, आप भी मजे ले रहे हो। ये क्या है? ओके, असली है? हो गया काम। तो हंसने का काम होने के बाद लिखना शुरू करो, पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों लिखें, क्या लिखा था? NWF में गांधी जी के अनुयायी, गांधी जी के अनुयायी खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते थे, जिन्हें सीमांत गांधी कहते थे, ने अपने संगठन खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, कोष्टक में लिखें लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल के माध्यम से जून 1930 में, जून 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहा। शुरू करना चाहा, परंतु सीमांत गांधी की गिरफ्तारी से भड़के पठानों ने जेल तोड़ दी, अंग्रेजों को मारा, पेशावर में अंग्रेजों को मारा, पेशावर में सीमांत गांधी नेतृत्व में, पेशावर में सीमांत गांधी नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार स्थापित की।
स्वतंत्र सरकार स्थापित की। गढ़वाली रेजिमेंट, गढ़वाली देखो लिखा हुआ रेजिमेंट, जब गढ़वाली रेजिमेंट जब पेशावर भेजी गई, पेशावर भेजी गई, हिंदू सैनिकों ने मुस्लिम भाइयों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। यहां गांधी जी को मलंग बाबा कहा गया। मलंग बाबा कहा गया। ठीक, अब ऑनलाइन वाले बच्चों से बात कर लेते हैं। सरोज बैरवा जी कह रही हैं आपसे पढ़ने के बाद तो हिस्ट्री बहुत इजी हो गई। विष्णु कह रहे हैं सर जी आज तक तो इतिहास से बहुत डर लगता था, सच में बहुत से भी ज्यादा, परंतु अब तो आपने हनुमान चालीसा की तरह सरल कर दिया। वाह। कीर्ति करिए सर आपकी क्लास में लड़के बहुत पावरफुल रहते हैं। ना कीर्ति बेटा, मैंने थोड़ी सी छूट दे रखी है लेकिन मैं कभी भी नकेल कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ सुबह आए हुए हैं बापड़े जो हैं। अनुराग कह रहा है कि सर जी हाँ, अच्छा HM, हम आपसे सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ते कैसे हैं ये भी सीख रहे हैं। क्या पता 2022 में ही हम भी स्टूडेंट्स को ऐसे ही तरीके से पढ़ाएं। धन्यवाद, क्या बात है। ओके, एक और नाम तो मोको भी नहीं आवे गुरुदेव। ओके, पता नहीं क्या मतलब। चलो, एक और लड़की थी रे, लड़की नाम था गाड़ी नलियो। 13 वर्षीय ये जो किशोरी थी, इसने नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को हेराका के रूप में चलाया। इसे गिरफ्तार किया गया, गुवाहाटी जेल में रखा गया। चुनाव प्रचार करते समय जब 1937 में जवाहरलाल नेहरू गए तो वो इनसे मिलकर आए और ससम्मान इन्हें तिरंगे के साथ रानी की उपाधि दी। 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि प्रधानमंत्री थे, स्वयं गुवाहाटी गए, इन्हें रिहा किया। इस प्रकार से ये कथानक रानी गार्डिनेल्यू का। लिखो नंबर 4, गार्डिनेल्यू जो 13 वर्षीय बालिका थी। गार्डिनेल्यू, ये गाड़ी यूं नहीं चलेगी, बोर्ड पर देखोगे तभी लिखा जाएगा, यूं ठाक के लगाते रहते हो। गार्डिनेल्यू
जो 13 वर्षीय बालिका थी ने नागालैंड में हेराका के रूप में एराका नागालैंडी नाम है सविन्य अवज्ञा का। हेराका के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। अवज्ञा आंदोलन चलाया। गिरफ्तारी के बाद गुवाहाटी जेल में रखा गया। गुवाहाटी जेल में रखा गया। आगे लिखे। 1937 में जे.एल. नेहरू ने 1937 में जे.एल. नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। रानी की उपाधि दी। 1947 में प्रधानमंत्री ने इन्हें रिहा किया। प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये कॉमन सेंस की बात है। लास्ट बात रहे, आखिरी घटना इस आंदोलन की। इंदिरा गांधी ने, लिखते जाओ, नंबर 5, इंदिरा गांधी ने बच्चों की बाल सेना गठित की। वानर सेना जो थी वो लड़कों की, और माजरी सेना ये लड़कियों की। यूं कहीं उतार दो, इसको बना दो। लिख दिया। लिख दिया। हालात बिगड़ते देख ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा लॉर्ड इरविन को कि जा बात करो उससे। गांधी ने आंदोलन चलाया, गांधी ही आंदोलन वापस लेगा, दबाया नहीं जा सकता इसको। तब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को फरवरी में रिहा किया, बिना शर्त रिहा किया। और फिर मदन मोहन मालवीय एवं तेज बहादुर सप्रू की सहायता की मध्यस्थता से 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? 31 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में नंबर 1, सभी राजनैतिक बंदियों को रिहा करने, नमक बनाने का
अधिकार देने, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और गोलमेज, सेकंड गोलमेज में कांग्रेस के भाग लेने जैसे प्रस्ताव थे। तो लिखेंगे गांधी इरविन समझौता। हेडिंग डाल दो, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। लिखें इसमें, फरवरी में गांधी जी रिहा किए गए। फरवरी में गांधी जी रिहा किए गए। आगे लिखें, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, एवं एम जयकरे, ये तीन थे। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, एम जयकरे की मध्यस्थता से 5 मार्च 1931 को मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। जिसमें नंबर 1, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, नंबर 2, नमक बनाने का भारतीयों को अधिकार देने, नमक बनाने का भारतीयों को अधिकार देने, नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने। नंबर 4, सेकंड गोलमेज में कांग्रेस के भाग लेने, जैसे समझौते किए गए। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। लिख दो लास्ट में, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। दीजिए इजाजत। नमस्कार।